नजरीन ड्रामा सीरियल परवरिश की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अमल वली को कहती है, माया ने तुमसे झूठ नहीं बोला वली। वली कहता है, तुम्हें उसकी सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद उसके मंगेतर को देखा है। अमल कहती है, जो तुमने देखा वो पूरा सच नहीं है। माया की एंगेजमेंट उसकी मर्जी से नहीं हुई, उसके साथ जबरदस्ती की गई है। वो ना इस रिश्ते से खुश है और ना उस शादी से खुश होगी। वली कहता है, फिर खामोश क्यों है, क्यों इनकार नहीं कर देती, क्यों ऐसे बंधन में बंधी हुई है जिसे वो दिल से तस्लीम नहीं करती। अमल कहती है, तुम्हें क्या पता हम अशर की लड़कियों को कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, समझौते करने पड़ते हैं। यहाँ जिस तरह से तुम्हारी जिंदगी छीनी गई है ना, माया के साथ भी इसी तरह हुआ है। मेरा काम तुम्हें असल बात बताना था, आगे तुम्हारी मर्जी है। अमल जाने लगती है। वली कहता है, अमल बैठो तो सही मेरे पास, मेरी बात तो सुनो। अमल कहती है, मेरे पास फालतू वक्त नहीं। हाँ अलबत्ता अगर तुम्हें किसी के साथ की जरूरत है तो तुम माया से फोन पर बात कर लो, वो भी तुम्हारे लिए काफी बेचैन है। उसे अफसोस है कि तुमने उसे समझने की कोशिश नहीं की। वली दिल ही दिल में कहता है, पता नहीं ये हमारे पेरेंट्स को क्या हो गया है, हमेशा अपनी मर्जी चलाते हैं। इधर अमल माया को कहती है, मैंने वली को समझाया है, तुम्हारी मजबूरी बताई है, वो नाराज है कि तुमने उससे हकीकत छुपाई है। माया कहती है, मैंने उसे जानबूझकर धोखा नहीं दिया और ना मेरे दिल में ऐसी कोई फीलिंग थी, बस हम दोस्त थे जो कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजार लेते थे। मुझे नहीं पता था कि वली इस बात को लेकर कितना सीरियस है, नाराज हो जाएगा। अब मैं उसे कोई सफाई नहीं दूंगी, मेरे और उसके रास्ते अलग हैं। वली और माया क्लास में भी खामोश थे, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। वली दिल ही दिल में कहता है, अजीब लड़की है, सॉरी करने की बजाय मुंह फुलाकर इस तरह जा रही है जैसे मुझे जानती ही ना हो। इतने में माया के नंबर पर उसके मंगेतर की कॉल आती है। माया कहती है, अब इससे कैसे जान छोड़ाऊं, झूठ भी नहीं बोल सकती। वलीद की आवाज आती है, मुझे पता है कि तुम मुझसे शर्मिंदा हो, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। वैसे भी मैंने तुम्हारा यूनिवर्सिटी का शेड्यूल चेक कर लिया है, मुझे पता है कि तुम इस वक्त फ्री हो। मैं आ रहा हूं, तुम बाहर आ जाओ, हम लंच एक साथ करेंगे। वलीद माया को कहता है, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से अंकल ने तुम्हें काफी डांटा है। माया कहती है, अच्छा ठीक है, तुम आ जाओ। माया वलीद के साथ बैठकर जा रही थी। वली भी देख रहा था, वाकई ये तो बिल्कुल बेजोड़ रिश्ता है। माया इस लड़के को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जब मुझसे लड़का होकर कुछ नहीं हुआ तो ये बेचारी कैसे इनकार कर सकती है। मुझे माया को इस मुश्किल से निकालने में इसकी मदद करनी चाहिए। दूसरी तरफ वलीद माया के साथ, एक तुम ही हो मैंने जिसके नखरे बर्दाश्त किए हैं, वरना मैं लड़कियों को जूते की नोक पर रखता हूं। क्या करूं, तुम में बात ही कुछ अलग है जो बार बार मुझे तुम्हारी तरफ खींच कर ले आती है। वैसे तुम्हारा यूनिवर्सिटी में किसी लड़के के साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं? देखो अगर कोई चक्कर है तो अभी मुझे बता दो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूं, अगर शादी के बाद मुझे पता लगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। माया कहती है, आप मुझे ऐसी लड़की समझते हैं? वलीद कहता है, कुछ भी हो सकता है भाई, किसी लड़की के मुंह पर तो नहीं लिखा हुआ कि उसका कैरेक्टर अच्छा है या बुरा। मैंने सुना है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों का अपने क्लास फेलोज के साथ चक्कर होता है, जब शादी के बाद उनके शोहरों को पता लगता है तो फिर तलाक हो जाती है। मैं तो ऐसी धोखेबाज लड़की को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। माया का एक एक लम्हा अजियत से कम नहीं था। माया कहती है, अब आप मुझे घर छोड़ दें, बहुत देर हो गई है। वलीद कहता है, क्या जल्दी है? वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स को मेरे साथ होने पर कोई एतराज नहीं है, आखिर हम होने वाले मियाँ बीवी हैं। वलीद माया के हाथों को पकड़ लेता है। माया को ऐसे लग रहा था जैसे उसकी जान किसी अजाब में फंस गई हो। इधर वली अमल को कहता है, यार तुम सही कह रही थी, कहाँ माया और कहाँ वो लड़का, उसका मंगेतर मुझे तो शक्ल से ही हैबत खान लग रहा था। मुझे तो बेचारी माया पर तरस आ रहा था, कितनी बेबस लग रही थी, जैसे किसी ने मारपीट कर उसे उस लड़के के साथ बांध दिया हो। अमल कहती है, तुमने उसके मंगेतर को आज फिर देखा है? वली कहता है, हाँ देखा है, खड़ूस है बिल्कुल, उसके दिल में माया की बिल्कुल भी इज्जत नहीं। अगर उसकी शादी उस लड़के से हो गई तो उसकी जान अजाब बना देगा। अमल कहती है, बस करो, अब माया की शादी एंगेजमेंट उनका खानदानी मसला है, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम तो वैसे भी उसे धोखेबाज समझते हो ना, अपना ताल्लुक तोड़ चुके हो। वली कहता है, हाँ यार ये तो तुम ठीक कह रही हो, मगर बेचारी ये लड़कियां
बड़ी बेबस होती हैं। अमल कहती है मैं जा रही हूं, सुबह मेरा टेस्ट है। वली कहता है मेरा भी टेस्ट है, मैं भी कोई फारिग नहीं हूं जो तुम्हारे साथ सर खपाऊं। बस आ गया था तुम्हारे पास, दिल नहीं लग रहा था मेरा, तन्हाई सता रही थी। अमल कहती है चलो अब अपने कमरे में जाओ। उधर समीर कहता है अबे तुम्हारे मुंह को क्या हो गया है, उतरा उतरा सा लगा हुआ है, 12 बजे हैं, क्या दोबारा से ब्रेकअप हो गया है? ये भी छोड़ गई? वली कहता है उसे नहीं छोड़ा, मैंने छोड़ दिया, गलती हो गई, बल्कि गलतफहमी हो गई। समीर कहता है वाह क्या बात है, बड़े दिल फेंक लगते हो, मतलब जहां लड़की देखी वहीं दिल दे दिया। ये है तुम मगरिब में रहने वालों का प्यार। भाई तुम बहुत बुरा करोगे, क्यों दूसरों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो? ये जो मशरकी लड़कियां होती हैं ना, बड़ी मासूम होती हैं, जिसको एक बार दिल दे देती हैं फिर सारी उम्र उसकी होकर रहती हैं। तुम्हारी उन मेमों की तरह नहीं, 2-4 दिन नजरों से ओझल क्या हुए अपना दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया। वली कहता है बड़ा तजुर्बा है तुम्हारा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम भी इस मर्ज में मुब्तला रहे हो। चलो तुम अपनी मोहब्बत के बारे में मुझे बताओ, फिर तुम्हें मैं बताऊंगा। समीर कहता है कहीं तुम मेरी कमजोरी तो नहीं पकड़ना चाहते? मैं नहीं बताऊंगा, पहले तुम बताओ तुम्हारा अब किसके साथ चक्कर है? वली कहता है वो है ना माया। समीर कहता है वो नकचड़ी, बहुत गुस्से वाली है, अमल की दोस्त है, उससे बचकर रहना, अगर बदल गई तो तुम्हारा मुंह नोच लेगी, बहुत खतरनाक है। वैसे तुमने उसे फंसा लिया? वली कहता है उसके लिए लफ्जों का अच्छा इस्तेमाल करो, मुझे वो अच्छी लगने लगी है। समीर कहता है अबे भाई अभी भी वक्त है, फातिहा पढ़ लो, ये इश्क तोड़ चढ़ने वाला नहीं, उसकी इंगेजमेंट हो चुकी है, एक अदद मंगेतर है उसका, ऊपर से उसका खड़ूस बाप एक नंबर का पागल है। सच पूछो तो मैं कहता हूं उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो, खामखा बेमौत मारे जाओगे। इधर माया सोचों में गुम थी, लगता है मेरी तो अपनी कोई जिंदगी नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं गुलाम हूं। अम्मा ये मुझे कहां फंसा दिया है? वलीद और मेरी नेचर में जमीन आसमान का फर्क है, मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकूंगी, उसे अपने अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, शकी मिजाज है। इतने में माया की माँ आती है, क्या हुआ तुम रो रही हो? माया कहती अम्मा मुझे वलीद बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उससे शादी करके बिल्कुल खुश नहीं रहूंगी। अम्मा वो जानवरों जैसा बर्ताव करेगा मेरे साथ, अम्मा मैं इंसान हूं, प्लीज मुझे बचा लीजिए। माया की माँ माया को गले लगाती है, तुम्हें अपनी माँ पर यकीन नहीं है? माया कहती है अपने आप से भी ज्यादा। माया की माँ कहती है तो फिर समझो वही होगा जो तुम चाहोगी, बस एक बार तुम डॉक्टर बन जाओ, जब तुम्हारे पास डॉक्टरी की डिग्री आ जाएगी ना तो तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, तब तक खामोश रहो। तुम्हारा बाप बहुत अजीब है, मुझे पता है उसका, जिस तरह से मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल असियत में गुजारे हैं ये मैं ही जानती हूं, मगर खामोश हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें अपना बेटा और बेटी समझकर पाला है, तुमसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं मगर अभी कुछ नहीं कर सकती। ड्रामा परवरिश में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।